हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मन मरसिया भाग 12। मिश्रा जी का घर कानपुर। रूपा जैसे ही अंदर आई, किचन की तरफ जाती मिश्राइन की उस पर नजर पड़ी और उन्होंने रूपा की तरफ आते हुए कहा, अंदर कहाँ चले आ रही हो? कौन हो तुम और हमारे घर में क्या कर रही हो? हमारा नाम रूपा है, हम चकिया से आए हैं, हमें बिंदिया से मिलना है। रूपा ने कहा, बिंदिया से मिलना है? पर यहाँ तो कोई बिंदिया नहीं है। बिटिया, तुम्हें कोनो गलत फहमी हुई है, तुम गलत घर में आई हो। मिश्राइन ने कहा, हम सही घर में आए हैं चाची, ये मिश्रा जी का ही घर है ना, जहाँ लवली रहता है। लवली बिंदिया को यहीं लेकर आया है। रूपा ने कहा। लवली का नाम सुनकर मिश्राइन चौंकी और कहा, लवली बिंदिया को यहाँ कहीं लेकर आएगा? मिश्राइन के सवालों से तंग आकर रूपा ने कहा, अरे चाची, कल हुआ चकिया माँ बिंदिया की शादी लल्लन के भतीजे से रही और बिंदिया लवली से प्रेम करती है, इसलिए कल लवलियों का शादी से भगा के कानपुर ले आए। अब समझे हमारी बात? कहा, लवली शादी के मंडप से बिंदिया को भगा लाया? मिश्राइन ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा और बेहोश होकर धड़ाम से नीचे जा गिरी। गिरने की आवाज से मिश्रा जी, गुड्डू, आदर्श फूफा, राजकुमारी भुआ, शकुन और वेदी भागकर बाहर आए। मिश्राइन को नीचे गिरे देखकर सब उनकी तरफ भागे और गुड्डू ने उन्हें संभाल कर कहा, अम्मा, अम्मा क्या हुआ तुमको? अम्मा आंखें खोलो, शगुन शगुन पानी लेकर आओ। शगुन डाइनिंग की तरफ आई और ग्लास में पानी भरकर गुड्डू की तरफ चली आई। मिश्रा जी भी घुटनों के बल आ बैठे और मिश्राइन का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर मसलते हुए कहा, मिश्राइन, मिश्राइन उठो, क्या हुआ तुम्हें? आदर्श फूफा को मिश्राइन की परवाह नहीं थी, वे तो बस रूपा को घूरे जा रहे थे। ये देखकर रूपा ने उन्हें झिड़क कर कहा, घूर कर रहे हो बे? राजकुमारी भुआ ने देखा तो आदर्श फूफा को साइड करके कहा, अरे आप कहीं यहाँ खड़े हैं, जाकर डॉक्टर को फोन कीजिए। आदर्श फूफा चले गए। वेदी मिश्राइन को बेहोश देखकर रोने लगी तो शगुन ने उसे संभाला और कहा, शांत हो जाओ वेदी, माँ जी को कुछ नहीं हुआ है। मिश्रा जी ने वेदी को रोते देखा तो कहा, वेदिया, ए बिटिया रो नहीं, ठीक है तुम्हारी अम्मा। गुड्डू ने पानी की छींटे मिश्राइन को मारे तो उन्हें होश आया। मिश्रा जी और गुड्डू ने उन्हें उठाया और सोफे की तरफ ले आए। शगुन और वेदी भी उस तरफ चली आई। राजकुमारी भुआ रूपा के पास आई और उसे देखते हुए उसके इर्द गिर्द एक चक्कर काटा और कहा, कौन हो तुम? पहले तो कबो नहीं देखे तुम्हें। उल्टे जवाब देने के मामले में रूपा भी कम नहीं थी, इसलिए कहा, अभी वो जो 6 फुट का बांस जैसा आदमी यहाँ खड़ा था ना, जाकर उसे पूछ लो, वो हमें बहुत अच्छे से जानत है, वो आपको सब डिटेल में बता देंगे। राजकुमारी भुआ ने सुना तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया और रूपा वहां से अंदर चली गई। राजकुमारी भुआ कुछ सुने और उसका सही मतलब निकाल ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। उनको लगा आदर्श फूफा का रूपा के साथ चल रहा है चक्कर और अब रूपा उनकी सौतन बन के इस घर में आई है, तो उन्होंने वहीं से अपनी छाती पीटनी शुरू कर दी और अंदर आते हुए कहा, हाय हाय हाय, हम तो बर्बाद हो गए। हमारे जीते जी घर में हमारी सोतन ले आए कोमलिया के पिताजी। अरे का कमी रह गई थी हमारी प्यार माँ जो ई कदम उठाए। हम तो लुट गए रे भैया, बर्बाद हुई गई रे अम्मा। अच्छा हुआ बुआ छाती पीटकर रो रही है, वो तो ठीक है, लेकिन रोते रोते साथ में घूमने भी लगी जैसे उनमें कोई माता आ गई हो। सब हैरानी से बुआ को देखने लगे क्योंकि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि उन्हें हुआ क्या है। आदर्श फूफा ने बुआ के मुंह से सौतन का नाम सुना तो बुआ के सामने आकर कहा, ए राजकुमारी, कहाँ अंट पक रही हो? जे उम्र में हमो काहे तुम्हारे लिए सौतन लाएंगे? अरे लाएंगे का कोमलिया के पिताजी, आप तो साथ में लेकर आए हैं। अरे हमसे कोनो गलती हुई होती तो हमसे कहा होता, हमें इतना बड़ा सरप्राइज दिए दिए। अम्मा हमको अपने पास बुलाए लो, अम्मा हम जो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई है रे। अम्मा का नाम लेकर बुआ ने फिर रोते हुए कहा, बस करो राजकुमारी, ये सब का है? काहे इतना हल्ला मचाए रही हो? देख न रही गुड्डू की अम्मा की तबीयत खराब है। इस बार मिश्रा जी ने डांट कर कहा तो बुआ और जोर से रोने लगी और कहा, आपको ये हल्ला दिख रहा है भाई साहब, यहाँ कोमलिया के पिताजी खुलेआम रंगबाजी कर रहे हैं, वो नहीं दिख रही? हम वो इंसाफ मांगने कहाँ जाए रे महादेव। आदर्श बाबू, राजकुमारी क्या कह रही है? कौन सी रंगबाजी किए हो आप? मिश्रा जी ने पूछा। ए फूफा, ए यार, जे उम्र में ये उम्मीद नहीं किए थे आपसे। भुआ के होते जे उम्र में बाहर चक्कर चलाए। अरे आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा देंगे आप? छा, गुड्डू ने कहा। वेदी ने कुछ कहा तो नहीं,
लेकिन हीन भावना से आदर्श फूफा को देखा और मुंह फेर लिया। का आदर्श बाबू, ये सब का है? इलिए जिज्जी को यहाँ छोड़कर बाहर गए थे ताकि रंगबाजी कर सके, मिश्राई ने धीरे से कहा। बेचारे आदर्श फूफा, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, खामखा सबके तानों का शिकार हो गए और चिल्ला कर कहा, बस बस करो सब। अरे का सब हमको मिलकर रंगबाज मवाली ठरकी बना दिए हो। आदर्श फूफा की बात सुनकर सब चुप हो गए, लेकिन भुआ का रोना जारी था। ये देखकर आदर्श फूफा ने टेबल पर रखा सेब उठाया और भुआ के मुंह में ठूस कर कहा, अरे चुप हो जाओ महारानी, चुप हो जाओ, हमको अपनी बात रखने का मौका तो दो। भुआ ने सेब का एक टुकड़ा खाया और रोआ सा होकर कहा, जरा भी मीठा नहीं है। इन सब में अगर कोई सबसे समझदार थी तो वो थी शगुन, जो शांत खड़ी थी और हालातों को समझने की कोशिश कर रही थी। आदर्श फूफा ने सबको देखा और फिर गुस्से से कहा, हमाओ किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा हो। ए मिश्रा जी, राजकुमारी के अलावा कबो देखे हो हमें किसी और औरत से बात करते? नहीं ना, तो फिर कैसे मान लिए कि हम रंगबाज हैं? और गुडुआ, तुम कहाँ हमें रंगबाज कह रहे हो बे? तुम्हारे कारनामे बताएं अभी सबको। कौन गली में कौन सा पर्चा छपा है, हमसे नहीं छुपा है बेटा। और विद्या, तुम कहाँ हमें देख के मुंह बनाए रही हो? अरे हमारी बिटिया की उम्र की हो तुम, कबो गलत नजर से देखे हैं हम तुमको? तुम्हें हमेशा हमारी बिटिया ही समझा है। और सरिता जी, आपसे थोड़ा समझदारी की उम्मीद किए थे, लेकिन आप भी इन सब के साथ मिलकर हमें रंगबाज बनाई थी। अरे पूछिए अपने पतिदेव से, कल सुबह से लेकर आज शाम सुबह तक हम इनके साथ ही थे, अब का इनसे चक्कर चलाएंगे? कहकर आदर्श फूफा रुके तो मिश्रा जी, मिश्राइन, गुड्डू और वेदी इधर उधर देखने लगे और फिर आदर्श फूफा के आगे बोलने का इंतजार करने लगे। आदर्श फूफा पलटे राजकुमारी की तरफ और कहा, और तुम हो राजकुमारी, न बात बताई न वजह बताई और लगी गला फाड़ कर रोने, छाती पीटने। अरे पहले बताओ तो सही कि बात का है। ससुरा कुछ सुनो और लग जाओ हाय तौबा करने। कौन गोबर बुद्धि तुमको जे बोला कि हम चक्कर चल रहा है? साला तुमरे जो भैया के चक्कर में कल से इतना पेले गए हैं कि हमें चक्कर आने लगे, हम का किसी से चक्कर चलाएंगे? जे हमसे कह रही कि जे का आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रूपा की तरफ इशारा करके बुआ ने कहा। रूपा को वहां देखकर मिश्रा जी और गुड्डू थोड़ा हैरान हुए, लेकिन रूपा यहाँ क्यों आई है ये जाने बिना वे बोलते भी क्या। मिश्रा ने रूपा को देखा तो उन्हें लवली की बात याद आई। आदर्श फूफा ने रूपा की तरफ देखा और कहा, लगाई दी आग यहाँ भी। अरे जे रूपा है, बिंदिया की सहेली, चकिया से के साथ आई है। अब जे का मिश्रा जी भी जानते हैं, गुड्डू भी जानता है, गुप्ता, शर्मा, यादव, गोलू, ससुरा, मंगलू भी जानता है, तो का जे सबका ई के साथ चक्कर है। राजकुमारी भुआ ने सुना तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे मिश्राइन के बगल में जा बैठी। मिश्राइन ने रूपा को देखा और उठकर मिश्रा जी से कहा, ए गुड्डू के पिताजी, ये का कह रही है कि लवली चकिया से बिंदिया को भगा कर ले आया है? ये बात सच है का? मिश्रा जी ने सुना तो चुप, कहे तो कहे क्या, क्योंकि सिर्फ लवली ही नहीं बल्कि इस कांड में तो इस बार पूरी मिश्रा मंडली शामिल थी। मिश्रा जी को खामोश देखकर मिश्राइन गुड्डू की तरफ पलटी और कहा, ए गुड्डू, तुम बताओ, कल लवली सच में बिंदिया को भगा कर लाया है? गुड्डू ने पहले मिश्रा जी की तरफ देखा और फिर कहा, भगा कर नहीं लाया अम्मा। गुड्डू ने अभी आधी बात ही की थी कि मिश्राइन ने राहत की सांस लेकर अपने सीने पर हाथ रख लिया, लेकिन अगले ही पल गुड्डू ने अपनी बात पूरी की, पिकअप में बैठा कर लाया है। मिश्राइन ने सुना तो चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए और गुड्डू की तरफ देखकर कहा, हमारे साथ बकैती की ना तो मुंह खोज देंगे तुमरा, समझे? अरे ये सब का बताए हैं सरिता जी, हम बताते हैं, कहकर आदर्श फूफा ने बिंदिया की चिट्ठी आने से लेकर चकिया में जो कुछ भी हुआ वो सब मिश्राइन के सामने उगल दिया। अब मिश्राइन से डरते तो मिश्रा जी भी थे, इसलिए चुपचाप खड़े थे। मिश्राइन ने सुना तो हैरानी से भरकर अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और आदर्श फूफा से कहा, जसम्मा गुड्डू के पिताजी भी शामिल थे? और नहीं तो का, जो सारा प्लान इनका ही तो था, आदर्श फूफा ने मुंह बनाकर कहा। सामने खड़े मिश्रा जी मन ही मन सोच रहे थे कि अगर आज एक खून माफ होता तो वो सबसे पहले आदर्श फूफा का ही करते। बात को मिश्रा जी शांति से संभालना चाहते थे, लेकिन आदर्श फूफा ने उसे रायते की तरफ फैला दिया। गोलू के समझाने के बाद लवली बिंदिया को लेकर घर आया था, लेकिन सबको हॉल में जमा देखकर डाइनिंग के पास ही रुक गया और बातें सुनने लगा, जो बातें कम और बकैती ज्यादा थी। लवली ने बिंदिया की तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम पूछ रही थी ना हम जे सबके साथ कहीं नहीं रहना चाहते, देख लो वजह तुम्हारे सामने है।
बिंदिया ने कुछ नहीं कहा, बस हताश होकर लवली को देखा और फिर सामने देखने लगी। मिश्राइन ने जब सुना कि इसमें मिश्रा जी खुद शामिल है तो अपना सर पकड़कर सोफे पर आ बैठी। मिश्रा जी ने देखा तो आदर्श फूफा को घूरते हुए मिश्राइन के पास आए और कहा, चिंता काहे करती हो मिश्राइन, हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे। मिश्राइन ने सर उठाकर मिश्रा जी को देखा और गुस्से से कहा, चिंता नहीं करें, अरे आपका लड़का किसी की बिटिया को शादी के मंडप से भगाकर ले आया है और आप कह रहे हैं कि चिंता नहीं करें, वो भी वो मंगेश की लड़की को। अरे वो तो पहले से आपकी जान का दुश्मन बना बैठा है, उसे और दुश्मनी काहे बढ़ा ली गुड्डू के पिताजी। पिताजी की मां कोनो गलती नहीं है अम्मा। लवली की आवाज सबके कानों में पड़ी। लवली बिंदिया का हाथ थामकर सबके बीच आया। मिश्राइन ने देखा तो उठकर लवली के पास आई और कहा, जी तूने कहा किया रे लवली, ऐसो गलत का दम काहे उठाए बिटवा। अरे हमरे प्यार में कोनो कमी रह गई लल्ला जो तुम इतो बड़ो फैसला ले रहे। तुम्हें बिंदिया से ब्याह करना था तो इट्ठो बार हमसे कहते, हम बात करते जे के अम्मा बाबूजी से समझाते हो का, मनाते, पर तुम जे काहे कर लिए बिटवा। शादी के मंडप से बिंदिया को काहे भगाए। लवली ने हमें नहीं भगाया माँ जी, हम खुद अपनी शादी छोड़कर आए हैं, बिंदिया ने कहा तो मिश्राइन हैरान परेशान सी बिंदिया को देखने लगी। बिंदिया ने सबको एक नजर देखा और फिर कहने लगी, हमने जब से होश संभाला तब से लवली को ही अपना पति मान लिया, इसके अलावा हम कबो किसी को नजर भर देखे तक नहीं। हमारे बापू जो बात से खुश नहीं थे और कहा कि जब शादी की उम्र हो जाई है तो लवली से हमारा ब्याह करवा देंगे, पर बाद में जब लवली को पता चला कि ब्रजेश चचा को बर्बाद करने वाले हमारे बापू हैं तो ये दोनों में दुश्मनी हो गई। लवली से बदला लेने के लिए बापू हमारा ब्याह लल्लन के रिश्तेदार से कर दिए रहे और जबरदस्ती हमारी शादी ओ के साथ करवाने लगे। इसलिए हम भाग आए। एक लड़की को अपना पति चुनने का हक होता है ना माँ जी। बिंदिया की बात सुनकर मिश्राइन को स्थिति समझ आई। उन्होंने बिंदिया का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, अरे बिटिया, हम तुम्हारी हालत नहीं जानती थी, इसीलिए ये सब कहती है, हमका माफ कर देना। आप माफी मत मांगिए माँ जी, इसमें आपकी क्या गलती। बिंदिया ने कहा तो मिश्राइन ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, चिंता नहीं करो बिटिया, तुम्हारी और लवली की शादी धूमधाम से करे हैं अब हम। मिश्राइन की बात सुनकर मिश्रा जी ने राहत की सांस ली। शगुन और वेदी मुस्कुरा उठी। गुड्डू ने आकर लवली का कंधा दबाया तो लवली गुड्डू को देखकर मुस्कुरा उठा। आदर्श फूफा और राजकुमारी भुआ भी खुश हो गए और रूपा भी मुस्कुराते हुए बिंदिया के पास चली आई तो बिंदिया ने मिश्राइन से कहा, ये हमारी सहेली है रूपा। शगुन, बिंदिया और रूपा को अंदर लेकर जाओ। मिश्राइन ने शगुन से कहा तो शगुन और वेदी बिंदिया और रूपा को लेकर चली गई। मिश्राइन ने गुड्डू को देखा और कहा, तुम जे किसकी लुंगी पहने हो, जाओ जाकर नहा लो और थोड़े ढंग के कपड़े पहन लो। गुड्डू ने सुना तो वहां से चला गया। मिश्राइन ने लवली को देखा और उसे भी जाकर नहाने को कहा। लवली भी चला गया। मिश्राइन पलटी राजकुमारी भुआ और आदर्श फूफा की तरफ और कहा, और आदर्श बाबू आप जाकर नहा लो। आदर्श फूफा और राजकुमारी भुआ भी वहां से अम्मा के कमरे की तरफ चले गए। बच्चे मिश्रा जी तो वे मिश्राइन के पास आए और कहा, क्या बात है मिश्राइन, एक ही बार में सबको सीधा कर दिया। मिश्राइन मिश्रा जी की तरफ पलटी और कहा, अभी आपको सीधा करना बाकी है गुड्डू के पिताजी, जाइए जाकर नहा लीजिए, फिर आपसे बात करनी है। कहकर मिश्राइन वहां से चली गई और मिश्रा जी बड़बड़ाए, मतलब अब बत्ती बनाने वालों की भी बत्ती बनेगी, ये तो अन्याय है मालिक। तो दोस्तों, मिश्रा जी के घर में रहकर क्या रूपा करेगी आदर्श फूफा को परेशान? क्या मिश्राइन लगाएगी मिश्रा जी की क्लास? जानने के लिए सुनते रहिए मनमर्सिया सीजन 5 मेरे साथ। और कहानी अगर आपको पसंद आ रही है, जो कि डेफिनेटली आपको पसंद आती ही है, तो आप लोग इसे लाइक क्यों नहीं करते? एक लाइक कर सकते हैं, एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं ये कहानी आपको कंटिन्यू सुनाऊं। और कोई आपका दोस्त अगर उदास है तो आप उसे ये शेयर भी कर सकते हैं, ताकि कुछ पल के लिए ही सही वो हंसे, मुस्कुराए और आपको खूब सारी दुआएं दे। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये कहानी भी अब से रोज शाम 8 बजे ही आएगी। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।